एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग क्वीन कॉन्सोर्ट को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों से कहती है कि तुम्हारे क्या एक्सक्यूज हैं। जिस पर एक बंदा बताता है कि एक मैन है जो कि अपने आप को ब्लैक नाइट कहता है। वो बॉर्डर प्रोविंस के सारे चोरों के पीछे पड़ा है और ये भी हो सकता है कि समनर यूनिट को हराने वाला ब्लैक नाइट ही है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब करने के लिए मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। ये सुनकर क्वीन गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। क्या तुम भूल रहे हो कि तीसरी बार हो रहा है, तुमसे एक छोटी सी बच्ची नहीं मरती है। उस बच्ची का नाम शार्लेट ज़ेनफिक्स है। वो बड़ी होकर जोरो मेरे लिए खतरा बनेगी। ये ब्लैक नाइट जो भी है वो काफी ज्यादा रेकलेस है। वो मेरे यानी फ्लैश प्रिंसेस के रास्ते के बीच में आना चाहता है। क्वीन अब अपनी तलवार उठाकर कहती है कि मैं अपने हाथों से ब्लैक नाइट को मार दूंगी, इसी होली तलवार से जिससे मैंने डीमन किंग को मारा था। तभी अचानक से वहाँ पर ब्लैक नाइट की आवाज आती है जो कि क्वीन को कहती है चलो फिर आकर लड़ो। ये सुनकर क्वीन और बाकी सभी लोग पूछते हैं कि वहाँ पर कौन है। इतने में हम लोग हार्टो को देखते हैं जो कि अपने बैरे मैजिक का यूज करके सभी सोल्जर्स को बेहोश कर देता है और अब वो खुद सामने आता है और कहता है कि मैं ब्लैक नाइट हूँ, मैं आ गया हूँ। क्वीन अब उसे कहती है कि तुम अंदर कैसे है, बाहर तो काफी सारे बैरियर लगे हुए हैं। जिस पर हार्टो कहता है वो कमजोर सी चीज, मैं उन्हें तोड़कर आ गया हूँ। ये सुनकर क्वीन कहती है तुम वही ब्लैक नाइट हो ना जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं। तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हें अब इसका नुकसान सहना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो हार्टो के ऊपर हमला करने वाली होती है। ये देखकर हार्टो भी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्वीन तो एक ही बारी में 3 मैजिक सर्कल यूज कर रही है। क्वीन कॉन्सर्ट अपने मैजिक का यूज करके अब हार्टो को एक पानी के बबल के अंदर डाल देती है जिसमें हार्टो डूबने लगता है। ये देखकर क्वीन हंसने लगती है और कहती है वहीं पर रहो और वहीं पर डूबो। तभी हार्टो अपने पैरों के नीचे एक बैरियर बनाता है और छलांग मारकर बाहर आ जाता है। ये देखते क्वीन वापिस हमला कर देती है। तब हार्टो भी अपने बैरियर को यूज करके उन अटैक से बच जाता है। ये देखकर क्वीन कॉन्सर्ट कहती है ऐसी बात है तो इससे बचो। ऐसा बोलने के बाद वो फायर का हमला करती है और अब यह अटैक जाकर सीधा हार्टो को लग जाता है। हार्टो अब जलने के बाद अब नीचे आकर बैठ जाता है। ये देखकर क्वीन कहती है कि तुम्हें हराना तो काफी ज्यादा इजी था। तभी हार्टो खड़ा होकर उसे कहता है और तो तुम तलवार के साथ साथ और भी काफी सारे एलिमेंट यूज कर सकती हो, मैं काफी जेलस हो रहा हूँ। वहीं हार्टो को ठीक देखकर क्वीन काफी शौक हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये कौन है। तभी इतने में हार्टो उसके ऊपर अब हमला कर देता है। वहीं पर क्वीन अपने बैरियर से बचने की कोशिश करती है लेकिन उसे दिक्कत हो रही होती है। वो कहते हैं कि मैंने इसे ब्लॉक तो कर लिया लेकिन मैं इसे सेंस नहीं कर पाई बिल्कुल भी। तभी हार्टो अब उसके ऊपर और हमले करने लगता है और कहता है कि समय आ गया है सीरियस होने का। ऐसा बोलकर अब वो क्वीन के ऊपर लगातार काफी सारे हमले करने लगता है जिन्हें क्वीन भी ब्लॉक करती है। वो कहती है कि इसका माना लेवल तो काफी अमेजिंग है, अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा माना खत्म हो जाएगा। डीमन किंग भी इतना ताकतवर नहीं था जितना ये ताकतवर है। वहीं हार्टो लगातार उसके ऊपर हमला कर रहा होता है जिसकी वजह से क्वीन का सारा माना खत्म हो जाता है और अब उसे तलवार का यूज करना पड़ता है। वो हार्टो के ऊपर तलवार से हमला करती है। तभी हार्टो भी जल्दी से अपनी तलवार बाहर निकालता है और वो उसकी तलवार को रोक देता है, जिसके बाद अब उनके बीच में तलवारबाजी की लड़ाई होती है। हार्टो उसके सारे अटैक से बचता रहता है और उसे एक कड़ी टक्कर देता है लेकिन क्वीन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। वो हार्टो को जमीन पर गिरा देती है और अब उसे कहने लगती है कि तलवारबाजी में मुझे कोई नहीं जीत सकता है, मैं वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। ये सुनकर हार्टो से कहते हैं तुम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कोई बात नहीं, इससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को काफी दूर गिरा देता है। हार्टो अब उसके पास आता है और उसे कहता है अब समय आ गया है तुम्हारी पनिशमेंट का। ऐसा बोलने के बाद अब वो क्वीन के गले में एक स्लेव कॉलर बांध देता है। क्वीन उसे देखकर परेशान हो जाती है। वो उसे उतारने की कोशिश करती है और कहती है ये क्या है। हार्टो अब उसे कहते हैं कि अगर तुमने इसे जबरदस्ती उतारने की कोशिश करी तो तुम्हारा सर कट जाएगा। ये सुनकर क्वीन डर जाती है और वो उसे टच करना बंद कर देती है। वो हार्टो से कहती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ ये कर क्यों रहे हो। तो हार्टो से कहता है कि सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी स्कीम के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरी बस एक डिमांड है, तुम मार्ग्रेव गोल्ड ज़ेनफिक्स की फैमिली के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं करोगी। ये कॉलर मैं तब तक नहीं उतारूंगा जब तक मैं देखूंगा नहीं कि तुम माफ करने लायक हो या फिर नहीं। और अगर बात करें तुम्हारी किस्मत की, अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं करी तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर क्वीन घबरा जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती है, जिसके बाद अब हार्टो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्वीन हंसने लगती है और कहती है तो इसका मतलब मैं एक स्लेव बन गई। ये सोचकर अब क्वीन वहां पर काफी जोर जोर से रोने लगती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग हार्टो और फ्ले को जाता हुआ देखते हैं। फ्ले हार्टो की तारीफ करते हुए कहती है कि आपने क्वीन के साथ काफी अच्छा किया। तो अब हार्टो से कहते हैं कि थोड़े समय के लिए शांति रहेगी लेकिन फिर भी हम लोग को चौकन्ना रहना होगा, अगली बार मैं क्वीन को रहम नहीं दिखाऊंगा। जिस पर फ्ले कहती है ठीक है, मैं उस दिन का वेट करूंगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं 5 साल बीत जाते हैं जहाँ पर हार्टो, फ्ले और शार्लेट बाहर बर्फ में खेलने आए हैं। वहीं हार्टो कहने लगता है शायद से मैं क्वीन को रोकने में कामयाब हो गया क्योंकि तब से क्वीन ने कुछ भी नहीं किया है और हमारे बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया और तब से लेकर अब तक 5 साल होने वाले हैं और मैं 15 साल का होने वाला हूँ। यहाँ पर तो विंटर्स में काफी ठंड रहती है, मैं अपने रूम में रहना चाहता हूँ। तभी शार्लेट हार्टो को बर्फ से बना हुआ एक ब्रोच दिखाती है। ये देखकर फ्ले भी शार्लेट की तारीफ करती है और कहती तुम्हारा अच्छा है लेकिन मेरा तो उससे भी ज्यादा अच्छा है, ये देखो। उसे देखकर हार्टो और शार्लेट काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने तो ये काफी कमाल का कैसल बनाया बर्फ से। जिसके बाद वो फ्ले से कहता है कि क्या तुम्हें इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही है। वहीं पर फ्ले ठंड से कांपते हुए कहती है कि मैं इन कपड़ों को चेंज कैसे कर सकती हूँ, ये पहले कपड़े हैं जो कि आपने मुझे दिए थे, मैंने चेंज कैसे कर लूंगी। ये सुनकर हार्टो से कहता है कि तुम एक बेवकूफ हो। ऐसा बोलने के बाद अब हार्टो अपने मैजिक का यूज करके उसे कपड़े पहना देता है गर्म वाले। हार्टो अब उसे कहते हैं कि अगली बार तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता दिया करो। तो फ्ले कहती है हाँ, मुझे आपसे 10 चीज चाहिए, क्या मुझे वो मिल सकती है। तभी हार्टो से मना कर देता है और कहते नहीं बिल्कुल नहीं। तभी शार्लेट
हारुतो से कहती है कि मुझे भी एक चीज चाहिए, क्या आप वो मुझे दे सकते हो? तो हारुतो मान जाता है और उसे पूछता है क्या? तो शार्लेट कहती है कि आज के लिए मैंने एक स्पेशल अटैक सोचा है जिसमें बर्फ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस अटैक को मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप उसे जरूर हैंडल कर पाओगे। और अब हारुतो शार्लेट को मना नहीं कर पाता है। वो उसे कहते हैं कि आखिरकार स्पेशल अटैक कौन सा है। तो अब शार्लेट अब उसके कान में उस अटैक को बताने लगती है और कहती है कि इसको अभी यूज करो। तब हारुतो के पास और कोई चॉइस नहीं होती है, वो उसे कहते हैं ठीक है। जिसके बाद अब हारुतो आगे जाता है और अब अपने बेरे मैजिक का यूज करके एक ड्रिल बना देता है और अब वो साथ में अजीब अजीब पोज करने लगता है जिसे शार्लेट ने उसे करने के लिए कहा था, लेकिन वो पोज हारुतो को बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे वो करने में शर्म आ रही होती है। जिसके बाद अब हारुतो उस ड्रिल का यूज करके जमीन के अंदर काफी बड़ा छेद कर देता है। ये देखकर शार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो हारुतो को आकर गले लगा लेती है। वहीं अब हारुतो मन में कहता है कि ये सब वो करना तो नहीं चाहता था, लेकिन शार्लेट को खुश करने के लिए उसने ये सब कर दिया। तभी अचानक से हारुतो के मॉम और डैड वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उस बड़े से गड्ढे को देखकर कहते हैं कि ये किसने किया। ये देखकर शार्लेट हारुतो के कान में कहती है जल्दी कुछ करो, नहीं तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। जिस पर हारुतो भी कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो। हारुतो अब अपने मैजिक का यूज करके ब्लैक नाइट को ले आता है और अपने मॉम और डैड को कहते हैं कि ये गड्ढा इसने किया है। जिसके बाद वो ब्लैक नाइट उड़कर वहाँ से चला जाता है और अब हारुतो अपने मॉम और डैड को बताता है कि ब्लैक नाइट यहीं से जा रहा था और वो बस हमें अपना स्पेशल अटैक दिखा रहा था। ये सुनकर हारुतो के डैड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर क्या रिएक्ट करें, लेकिन अब वो इस बात को जाने देते हैं। और अब अगले सीन में हारुतो अपने डैड से पूछते हैं कि क्या हाल फिलहाल में कोई इंसिडेंट हुए हैं, जिस पर उसके डैड कहते नहीं मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्वीन कॉन्सर्ट को क्या हुआ, लेकिन काफी समय से शार्लेट के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये काफी अच्छी बात है। और तो और क्वीन काफी सालों से लोगों के सामने भी नहीं आई है। अफवाह यह है कि अचानक से उसने स्लेव कॉलर पहनना शुरू कर दिया। पहले तो लोगों को लगा था कि ये कोई फैशन है या फिर एक्सीडेंटली उसने खुद ही पहन लिया और वो उसे उतार नहीं पा रही है, और ऐसा हो सकता है कि किसी ने वो कॉलर उसे पहनाया हो। ये सुनकर हारुतो काफी रिलीफ फील करता है कि क्वीन कोई भी उल्टे काम नहीं कर रही है और अब इसका ये मतलब है कि हारुतो अपनी शर्ट इन जिंदगी जी पाएगा। जिसके बाद अब हारुतो इसे पूरा करने के लिए अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं माफ करना, स्प्रिंग शुरू होने के बाद तुम रॉयल कैपिटल के स्कूल में जाओगे। ये सुनकर हारुतो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं क्या? तो हारुतो के डैड कहते हैं कि काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स हैं, मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। वहीं हारुतो कहते हैं नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पिछले लाइफ में स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जिसे मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता था। और डैड कह रहे कि वो स्कूल रॉयल कैपिटल के अंदर है, क्या वो सीरियस है? हारुतो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी अब जीने वाला ही था, लेकिन उसे स्कूल जाना होगा। हारुतो कहते हैं कि मेरे पास तो कोई भी चॉइस नहीं बची है, मुझे एक न्यू मिशन बनाना होगा कि जो भी फैक्टर्स है जिनकी वजह से मुझे स्कूल जाना होगा मैं उन्हीं फैक्टर को तोड़ दूंगा। और अगले सीन में हारुतो के डैड हारुतो से फिर से कहते हैं कि तुम्हें स्कूल अटेंड करना होगा, जिस पर हारुतो मना कर देता है। तो गोल्ड यानी हारुतो के डैड कहते हैं कि इसे मुझे याद है कि जब मैंने तुम्हें एक बार प्रोवेंशनल स्कूल में भेजने की कोशिश करी थी तब भी तुमने मना कर दिया था, ऐसा क्यों? तो हारुतो मन में कहता है कि पिछले लाइफ में स्कूल मेरे लिए एक हेल जैसा था। तभी गोल्ड कहते हैं कि इस बार तुम मना नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रिकमेंडेशन लेटर आया है पर्सनली किंग की तरफ से, तुम्हारे बारे में किंग को शायद से प्रिंसेस मारियाना ने बताया होगा। लगता है जब वो यहाँ पर आए थे तभी से तुम्हारे अंदर उसको एक इंटरेस्ट आ गया हो, ना हो मारियाना ने ही किंग से ये डिमांड करी होगी। ये सुनकर हारुतो सोचने लगता है कि आखिरकार मारियाना क्यों चाहती है कि मैं स्कूल जाऊँ, ये स्कूल तो एक एलिट स्कूल लग रहा है, मैं श्योर हूँ कि मैं वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी गोल्ड बताते हैं कि प्रिंस लाउस भी अपनी ग्रेड्स को स्किप करेगा वहाँ पर एनरोल करने के लिए। ये सुनकर हारुतो परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी आराम से जीने वाला था, अब मुझे उसके साथ पढ़ना होगा। तभी गोल्ड कहते हैं कि मुझे भी थोड़ी चिंता है, ऐसा हो सकता है कि क्वीन कॉन्सर्ट ने मारियाना को कुछ कहा होगा, शायद से ये क्वीन की प्लानिंग है। देखो हारुतो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन तुम्हारे फादर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और देखो कि वर्ल्ड क्या तुम्हें दे सकता है। तुम्हें वहाँ जाकर काफी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काफी लोगों से मिलने को मिलेगा, ये काफी अच्छा मौका है। ये सुनकर हारुतो सोचता है कि उसके डैड ने उसके लिए काफी कुछ किया है, जैसे उसे एडॉप्ट किया है। वो गोल्ड से कहते हैं कि अगर मैं मना करूंगा तो प्रॉब्लम होगी ना? तो गोल्ड कहते हैं हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर हारुतो कहते हैं ठीक है फिर मैं स्कूल जाऊंगा। जिस पर अब गोल्ड खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अपने साथ एक अटेंडेंट भी लेकर जाना होगा जो कि तुम्हारा ख्याल रखेगा, क्योंकि एक अलग जगह पर अकेले रहना थोड़ा इजी नहीं होगा। तो अब हारुतो कहता है कि लेकिन मेरे पास तो कोई भी अटेंडेंट नहीं है। हारुतो अब सोचने लगता है कि क्या वो फ्ले को चुन सकता है अपने अटेंडेंट के लिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं, फ्ले उसके लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। तभी गोल्ड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफी सारे कैंडिडेट तैयार करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं हारुतो की मॉम वहाँ पर आ जाती है और हारुतो से कहती है तुम्हें मेरी जरूरत है, लगता है मैं तुम्हारी अटेंडेंट बन सकती हूँ। ये सुनकर हारुतो से मना कर देता है और कहते हैं कि मैं अपने साथ अपनी मॉम को थोड़ी ले जा सकता हूँ। इस बात पर गोल्ड भी एग्री करते हैं और वो हारुतो से कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी 3 महीने बचे हैं एनरोल होने में, तब तक तुम अपना कोई अटेंडेंट ढूंढ लेना। तो हारुतो भी मान जाता है और वो बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं इतना इजीली अटेंड नहीं करूंगा स्कूल, भले मैंने जाने के लिए कह दिया हो, मैं एक ऑपरेशन चलाऊंगा स्कूल ना जाने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो अपने रूम में आकर अपने क्लोन से कहता है तुम मेरी जगह पर स्कूल जाओ, जिस पर हारुतो का क्लोन सीधा मना कर देता है। तो हारुतो से कहता है कि तुम मैं हूँ, एक बार सोच कर देखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। तो क्लोन कहता है कि मैं क्लोन हूँ इसलिए मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता हूँ, तो तुम ये सोच रहे हो कि स्कूल वाले मुझे एक्सपेल कर देंगे क्योंकि मेरे पास मैजिक नहीं है। तो हारुतो से कहते हैं हाँ यही मेरा प्लान है, इससे डैड के लिए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो
क्लोन कहता है कि वहाँ पर जाकर मैजिक का यूज मत करना, मेरी जगह पर तुम भी तो जा सकते हो। तो हारुतो कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास बैरियर मैजिक है, अगर गलती से लड़ाई में मैंने मैजिक यूज कर लिया तो लोगों को पता चल जाएगा। ये सुनकर क्लोन गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो मैं उन बच्चों से पिट जाऊंगा। तो हारुतो कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो मेरे पास रिप्लेसमेंट तैयार है तुम्हारे लिए। ये सुनकर क्लोन रोने लगता है और कहते हैं मुझे पता था, आखिरकार तुमने कितने और क्लोन बनाए हैं। तो हारुतो कहते हैं मजाक कर रहा हूँ, मैंने कोई भी क्लोन नहीं बनाए हैं, शार्लेट ने मुझे बनाने ही नहीं दिए। वो हमेशा कहती थी कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्लोन को बुरा लगेगा। क्लोन अब रोने लगता है और कहता है कि मेरे होने के बावजूद भी तुम्हारे दिमाग में और क्लोन बनाने का आइडिया आया है क्यों? तुम आखिरकार क्यों हो? मैं तुम्हारा ही क्लोन क्यों बना हूँ? तो अब हारुतो से शांत कराता है और कहते हैं चिंता मत करो, मैं अपने बैरियर का यूज करूंगा तुम्हारे ऊपर, जिससे तुम्हें चोट नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें ये मिशन करना होगा, एवं मिशन में जाने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकते हो। वहीं अब क्लोन के पास कोई भी चॉइस नहीं होती है, उसे हारुतो की बात माननी पड़ती है और वो उसके साथ डील कर लेता है। और अब अगले सीन में हम लोग को पता लगता है कि हारुतो ने एक लॉग हाउस बना रखा है कैसल से थोड़ा दूर। इसे बनाने में उसे 5 साल लगे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हारुतो शर्ट-इन वाली लाइफ जी सकता है। ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर से कोई परेशान नहीं करता है, लेकिन शार्लेट को छोड़ के। शार्लेट आज यहाँ पर वापस से एनीमे देखने आई है, तो अब हारुतो उसे परमिशन दे देता है और शार्लेट अब एनीमे देखने लगती है। तभी हारुतो से कहता है कि तुमने मेरे रूम में आना बंद कर दिया था, मुझे लगा कि तुमने एनीमे देखना ही बंद कर दिया था। तो शार्लेट कहती है नहीं, मुझे एक्चुअली में और ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ रही है और मुझे कहा गया है कि मैं हर समय तुम्हारे रूम में ना आऊँ, मैं काफी परेशान हूँ, मैं कभी कभी आ पाती हूँ, मुझे और ज्यादा एनीमे देखनी है। तो हारुतो से कहता है कि यहाँ पर आने में तो तुम्हें दिक्कत होती होगी, मैं अपने मैजिक से तुम्हें यहाँ सीधा टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर शार्लेट कहती है कैसे? तो हारुतो उसे एग्जाम्पल दिखाता है, वो अपने बैरियर के जरिए एक बॉल को फेंकता है और वो बॉल शार्लेट के पास वाले बैरियर से निकल कर आ जाती है। ये देखकर शार्लेट और फ्ले कहती है कि ये तो काफी कमाल की चीज है। वहीं हारुतो कहता है कि मैंने इसे टेस्ट कर लिया है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेफ है या फिर नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने कभी भी इसे एक जिंदा पर्सन के ऊपर ट्राई नहीं किया। तभी फ्ले कहती है अगर ऐसी बात है तो आप अपने क्लोन का क्यों नहीं यूज करते हो? आपने उसे यूज करने के लिए तो क्रिएट किया था ना, उसे यूज करो। तो हारुतो कहते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, चलो इसे ट्राई करके देखते हैं। हारुतो अब अपने मैजिक का यूज करके अपने क्लोन के पास पहुंच जाता है। वहीं पर क्लोन हारुतो को देख कर डर जाता है। तो हारुतो कहता है डरो मत, ये मैं हूँ, क्या तुम इस चीज का यूज करके यहाँ पर आ सकते हो? ये सुनकर क्लोन कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझा है? मैं कोई चूहा नहीं हूँ जिस पर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ये सुनकर हारुतो को गुस्सा आता है, वो उसे कहता है चुपचाप से यहाँ पर आओ। जिस पर क्लोन कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते हो? मुझे पता है तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम कहीं डायमेंशन के अंदर ना फंस जाओ। तुम कितने डरपोक हो, तुम मेरी लाइफ खतरे में डालना चाहते हो इसके लिए। ये सुनकर फ्ले को काफी गुस्सा आ जाता है और उस मैजिक के जरिए अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचने के बाद वो स्कॉपी को उठाकर सीधा उस मैजिक के अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्लोन वहाँ पर आकर गिरता है काफी जोर से, जिसके बाद फ्ले भी वापस आ जाती है। वहीं शार्लेट क्लोन से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? वहीं क्लोन को लगता है कि शार्लेट तो एक एंजल है। तभी फ्ले हारुतो से कहती है कि टेलीपोर्टेशन काम कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। जिस पर हारुतो कहते हैं हाँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हारुतो एक डोर बना देता है जिसका यूज करके वो लोग कैसल से सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। तभी क्लोन इस डोर का यूज करता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब हारुतो को अचानक से याद आता है कि उसे तो एक अटेंडेंट ढूंढना था। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।